Hello everyone. Today I am going to discuss here solution of exercise 5.1. The question: express each of the complex number in the form of a plus ib. Like ये कोई गिवन क्वेश्चन है आपके और बोल रहा है कि इसको आप तोड़ के कॉम्प्लेक्स फॉर्म में a प्लस आई बी का जो फॉर्म होता है कॉम्प्लेक्स का उस फॉर्म में आपको इसे लिखना है। तो कैसे आप इसे सॉल्व करोगे? तो सॉल्यूशन में एट फर्स्ट सॉल्यूशन विल राइट हियर let z is equal to, this is our question, तो let z is equal to 5i, पहले हम लोग मान लेंगे 5i माइनस 3/5i। ठीक, तो z ये गिवन है तो हमें a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखूं? सबसे पहले तो दिख रहा है क्या, ये इस 5 से 5 आप कैंसिल कर सकते हो, 5 से 5 कैंसिल, अब -3 और आई, ये आई मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर -3। और आपको पता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर? आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। देन इसका वैल्यू आप यहाँ पर क्या लिख लोगे, -1। यहाँ पे आप साइड में लिख दो सिंस आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो क्या माइनस माइनस प्लस हो गया और 3 × 1 इट गिव्स 3। तो आपको आ गया, लेकिन आपको लिखना है किस फॉर्म में, a प्लस आई बी, रियल और इमेजनरी दोनों है, इस फॉर्म में लिखना है। तो ये 3 है तो 3 तो आप ऐसे ही लिख दो प्लस आई, और बी तो कुछ भी आया नहीं तो 0 आ गया, मतलब 0 आई, ये प्योरली रियल पार्ट आ गया है आपको। तो a प्लस आई बी के फॉर्म में आप लिख सकते हो 3 प्लस आई इंटू 0। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को बोल रहा है कि इसको भी a प्लस आई बी के फॉर्म में ही आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखने हैं। यहाँ क्या गिवन है आपको, i की पावर 9 एंड i की पावर 19। तो मैंने आपको पढ़ाया था i का पावर, तो i के पावर के लिए मैंने बताया था क्या कि जब 4 के मल्टीपल में होता है, जब i का पावर 4 होगा तो ये आपको क्या हो जाएगा 1। और इसके मल्टीपल में कुछ भी, 4 के मल्टीपल में कुछ भी होगा, सारे की वैल्यू आपको क्या दे देंगे, 1 ही देंगे। तो आपको पता ही था i माइनस क्यू होता है तो ये माइनस आई गिवन देता है। फिर जब आप आई स्क्वायर लोगे तो ये क्या वैल्यू हो जाएगा, -1। तो ये वैल्यू अगर आपको पता है तो आई की पावर कितने भी आपको हो आप इसे फाइंड कर लोगे। नेक्स्ट सॉल्यूशन, पहले तो हम लिख लेते हैं लेट z इज इक्वल टू आई टू द पावर 9 प्लस आई टू द पावर 19। अब मुझे कोशिश क्या करनी है कि ये 9 है ना, इसको 4 के मल्टीपल में कन्वर्ट करने का, 4 के पावर, क्योंकि 4 का पावर तो मुझे पता है। तो अगर इसे मैं आई टू द पावर 4 और होल पर स्क्वायर कर दूं तो कोई प्रॉब्लम, क्योंकि क्या 4k+2 इसी फॉर्म में कुछ जा रहा है, 4 टू ज़ा क्या हो जाएगा 8 और इंटू आई हो जाएगा 8 और इंटू आई, तो बेस से में तो पावर ऐड हो जाएगा तो 9 हो जाएगा, आई के पावर 9, आई के पावर 4 × 2 तो 8 और 8 × 1 8 इंटू और आई है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगा तो 9 हो जाएगा। फिर प्लस सिमिलरली इस फॉर्म में हम लोग लिखे आई को, अभी 19 है तो फिर हम लोग किस फॉर्म में लिखे, अगर आई का पावर 4 और यहाँ 4 दे दूं तो कोई प्रॉब्लम है, 16 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर 4 × 4 16, और कितने बाकी रह गए, 3 अगर आ जाए आई के पावर 3 तो क्या ये ऐड होकर फिर 19 दे देगा। मुझे कोशिश करना है कि अगर अगर लंबा है तो इसको हम क्या करना है, 4 के मल्टीपल में इसको चेंज करने का, 4 के मल्टीपल में कन्वर्ट करके फिर जो वैल्यू होगा पुट कर दो। तो आई का पावर 4, इसका वैल्यू क्या है 1, 1 और 1 का होल स्क्वायर इंटू आई। ओके, फिर प्लस आई टू द पावर 4 1 1 1 टू द पावर 4 इंटू आई क्यूब। नेक्स्ट 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 1 इंटू आई मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, आई ही हो जाएगा, ए आई। प्लस
1 का पावर 4 तो 1, 1 का आई क्यूब के साथ मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, आई क्यूब ही हो जाएगा, आई क्यूब। तो आप लिख लो आई प्लस आई क्यूब की वैल्यू क्या होती है, आई क्यूब क्या देती है, माइनस आई, यहाँ मैं लिख दूँ माइनस आई। फिर नेक्स्ट आई माइनस आई, दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, आई माइनस आई जीरो, ये आपको जीरो हो जाएगा। बट आपको लिखने क्या है, z इज इक्वल टू आ गया जीरो, लेकिन आपको a प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट करने हैं। तो जब दोनों ही जीरो आ गए, कुछ है नहीं, तो आप इसको तो इजिली लिख सकते हो a प्लस आई बी, आई इंटू जीरो, तो जीरो से आई में मल्टीप्लाई करके भी जीरो हो जाएगा, ये जीरो है, तो a प्लस आई बी के फॉर्म में आप ऐसे इसे लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है नंबर 3। ये नंबर 3 क्या बोला है, आई टू द पावर -39, तो इसे आप कैसे कन्वर्ट करोगे, तो सॉल्यूशन लेट z इज इक्वल टू आई टू द पावर -39। तो अब फिर मुझे कन्वर्ट करने हैं किसको, तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ आई, और ये आपको गिवन क्या है, आई टू द पावर -39, तो मैं अगर दिया होता है z-1, तो इसे हम लोग क्या लिखते हैं, 1/z, ऐसे तो लिख ही सकते हैं। तो ये आपको, हाँ, तो इसे हम लोग इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, z इतना है तो 1/z क्या हो जाएगा, 1/13, आई टू द पावर 39, इसको 1 बाई नीचे कर लिए, तो ये i/39 हो गया। अब इसे, इस सेम चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं नीचे, 1/i, आई टू द पावर 4, और इसके पावर में मैं ऐसे लिख दूं 9, 9 4 जा क्या हो जाएगा 36, और इंटू 36 आ गया इंटू आई क्यूब, 39 हो जाएगा। तो इस फॉर्म में ऐसे हमने इसको चेंज कर लिया। अब नेक्स्ट मैं इसे क्या लिखूं, 1/i टू द पावर 4, इसकी वैल्यू 1 होती है, 1, और 1 का पावर 9 भी आप दोगे तो क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, इंटू ये आई क्यूब है, और आई क्यूब की वैल्यू क्या होती है, मैं यहीं पर लिख देती हूँ, आई क्यूब माइनस आई रहता है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस आई। ओके, नेक्स्ट क्या, 1 के पावर 9 दो, कुछ भी दो, ये 1 ही हो जाएगा, तो 1/-i, ये डायरेक्ट यहाँ पर 1 पर माइनस आई आएगा। अब मैं क्या कर दूं, नीचे आई नहीं है तो उसको मैं ऊपर करने के लिए ऊपर नीचे आई से मल्टीप्लाई कर दूं, नीचे मैं नहीं रखूंगी इसे, ऊपर नीचे आई से मल्टीप्लाई कर दी, तो ऊपर क्या हो जाएगा आई, नीचे क्या हो गया -i², ए आई इससे मल्टीप्लाई होकर -i², ये क्या दे देगा, मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करती हूँ। ये आपको आ जाएगा क्या, फिर से आई अपॉन -i², की वैल्यू -1 होती है, पर आई बाय माइनस प्लस 1, तो आपको क्या आ गया आई। तो अब इसे के आपको किस फॉर्म में लिखना है, a प्लस आई बी के फॉर्म में, तो आई है a, रियल पार्ट के साइड कुछ भी नहीं है तो जीरो, जीरो प्लस और आई है तो आई, इट मीन इसके साथ 1 है मल्टीप्लाई में, तो 0 प्लस आई, तो इस फॉर्म में आप इसे चेंज कर सकते हैं। तो इसे हमने चेंज कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नंबर 4। ये नंबर 4 भी, इसको भी a प्लस आई बी के फॉर्म में ही आपको चेंज करने हैं, तो लेट z इज इक्वल टू, जो गिवन है लिख लो, 3 × 7 प्लस i7 प्लस i इंटू 7 प्लस i7, चेंज इट, z इक्वल टू, पहले तो हमें क्या करनी है, मल्टीप्लाई कर दी, इस 3 को अंदर में मल्टीप्लाई कर देना है, तो 7 3 सा 21 प्लस i इंटू 21 मल्टीप्लाई कर दी,
फिर प्लस इस आई को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा आई इंटू 7 प्लस आई स्क्वायर, ये आई इसमें मल्टीप्लाई कर आई स्क्वायर 7। अब ये क्या है 21 प्लस आई को मैं बाहर रख लूं और नहीं आई को क्यों, मैं सबको एक ही साथ लिखती हूँ, इसको ऐड कर दो 21 आई प्लस 7 आई हो रहा है ना, तो 21 आई प्लस 7 आई करके इस दोनों को साथ में ही हम लोग ऐड करके लिख देते हैं, वो ज्यादा बेटर रहेगा। 28 आई हो जाएगा, यहाँ पे मैं अंदर में 28 कर देती हूँ, दोनों को ऐड करती हूँ, आई को बाहर 28 आई, और ए आई स्क्वायर क्या हो जाएगा -1, तो -1 क्या हो जाएगा 7। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं 21 माइनस 7 ये हो जाएगा 14 प्लस आई 28 जेड इक्वल टू इतना, ए प्लस आई बी के फॉर्म में आपको लिखनी है, तो ये आपके आंसर है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है तो इस भी सॉल्यूशन में लेट z इज इक्वल टू 1 माइनस आई माइनस -1 प्लस आई 6। इसे क्या करने हैं, पहले तोड़ देना है 1 माइनस आई, और इस ब्रैकेट को माइनस को अंदर अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा +1 और ये -i6। क्या करने हैं 1 +1 से -1 कैंसिल हो जाएंगे, +1 से -1 और ये कैंसिल होकर नहीं सॉरी, ये माइनस में से इसको तो प्लस कर देंगे ना, तो ये कैंसिल नहीं है, +1 हो जाएगा, ये +1 सॉरी, ये यहाँ पर नहीं, मैं इसे यहाँ लिख देती हूँ। क्या हो जाएगा 1 माइनस आई, और माइनस में से तो प्लस हो जाएंगे, तो ये +1 हो जाएगा, +1 माइनस आई 6 हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा 2 और माइनस आई और -6 आई, तो -7 आई हो जाएगा, तो -7 आई को या I7 लिख लो या 7 आई ऐसे, तो z इज इक्वल टू, तो ये भी आपके क्या हो गए a प्लस आई बी के फॉर्म में है, तो ये भी उसका सोल्यूशन a माइनस आई बी की टर्म में हो गया है। अगर अगर ऐसे भी आप इसको आप लिख सकते हैं प्लस आई -7, तो ये a प्लस आई बी ये दोनों सेम ही है, आप ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं नंबर 6। नंबर 6 में भी सेम वही है, अब पहले लिख लो लेट z इज इक्वल टू 1/5 प्लस आई 2/5 माइनस, मैं ब्रैकेट तोड़ दे रही हूँ डायरेक्ट, तो -4 और माइनस आई 5/2। अब क्या रियल को एक साथ इमेजिनरी को एक साथ कर लेते हैं, z इज इक्वल टू 1/5 -4 एक साथ हमने कर लिया, और प्लस आई को बाहर में कॉमन ले लेती हूँ, तो 2/5 -5/2 ये हो गए, आई दोनों में से मैं बाहर निकाल ली। तो अब सॉल्यूशन कर लेना है, इसका एलसीएम अगर ले लूँ तो क्या हो जाएगा -1/-20/5 प्लस आई तो बाहर ही रहेंगे और अंदर में नीचे एलसीएम करके 10, और ये क्या हो जाएगा 4 -25 20, आई को मैंने बाहर ही रख लिया है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा ये सॉल्यूशन करके 1 - 20 तो -19/5, और ये क्या हो जाएगा 4 -25 तो -21, अगर बाहर मैं निकाल लूँ तो आई 21 -21 आ गया बाहर अपॉन 10, तो ये z इज इक्वल टू, ये आपके आंसर है a प्लस आई बी के फॉर्म में, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर सिमिलरली नेक्स्ट ये भी सेम प्रोसेस कर रहा है, तो आप यहाँ पर भी आप सबसे पहले क्या लिखोगे लेट z इज इक्वल टू, ये पूरा गिवन है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्यूशन करती हूँ।
डायरेक्ट सॉल्यूशन करने पे क्या हो जाएगा, 1/3 प्लस आई 7/3, फिर प्लस में ब्रैकेट को मैंने तोड़ दिया है, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस आई इंटू 1/3 और माइनस, और ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस प्लस 4/3 और माइनस आई, सबको एक साथ लिख लेती हूँ एक ही ब्रैकेट में। ओके, नेक्स्ट z इज इक्वल टू, फिर अब क्या है, जो रियल है सब सारे को एक साथ कर लेते हैं और बाद बाकी जो है उसको एक साथ, 1/3 क्या है, 1/3 ये वाले पार्ट, फिर 4 प्लस 4, 1/3 प्लस 4 एंड माइनस 4/3, इसे एक साथ रख लेते हैं, -4/3 ये। अब आई वाले को एक ब्रैकेट में रख लेती हूँ, तो 7/3 ये वाले पार्ट, फिर आई बाहर है तो प्लस 1/3 और -1 क्योंकि आई बाहर है, ऐसे हम लोग लिख लिए, कोई प्रॉब्लम। अब नीचे हम लोग इसको अगर सॉल्व कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम अगर ले लो तो 3, 1 प्लस, अगर इसे मैं कर लूँ 12 -4 प्लस आई 3, 7 प्लस 1 -3, जो एक साथ है सबको मैं एक साथ रख देती हूँ, फिर ये क्या हो जाएगा, 12 प्लस 1 13, और 13 माइनस अगर कर दूं, हाँ प्लस है तो 13 माइनस 4, तो आप ऐसे भी इसे लिख सकते हैं। आंसर एक बार आपको चेक करने होंगे कि ये आंसर मैच हो रहा है कि नहीं। अगर मैंने इसे एलसीएम ले लिया तो 3, 1 प्लस 4 3 12 -4 13, आई थिंक 9/3 और प्लस आई 7 प्लस 1 8, 8 -3 5 हो जाएंगे, 5/3 z इज इक्वल टू, आई थिंक अगर इसमें कैलकुलेशन में अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो थोड़ा ऊपर नीचे शायद ये वाले पोर्शन में आंसर कुछ डिफरेंट हो सकता है, तो एक बार इसे आप सॉल्व करके खुद से देख लेना कि अगर आंसर मैच ना कर रहा हो, आई थिंक प्रॉब्लम तो नहीं हुआ होगा, बट थोड़ा बहुत का अगर डिफरेंस होगा, या आई थिंक 17 या 9 में थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहे हैं, एक में 1/3 +4 थे, पर तो क्वेश्चन सही ही था, एक मिनट में क्वेश्चन थोड़ा चेक कर लेती हूँ, 1/3 प्लस आई 7/3 प्लस 4 आई 1/3 -4/3 प्लस आई थे 3 13/3, तो 13/3 सही है, इस दोनों को अगर मैंने कैलकुलेट कर लिया और -4/3, तो ये मुझे, ये तो है ही 13 -4 9/3, हाँ सही है, तो इस फॉर्म में a प्लस आई बी के फॉर्म में हमने इसे कन्वर्ट कर लिया है। तो ऐसे अगर आपको बहुत सारे बुक में आपको एग्जाम्पल भी मिलेंगे तो आप उस एग्जाम्पल को भी वैसे ही आप सॉल्व कर लेंगे, तो आपका सॉल्व हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन बस प्रोसेस कुछ नहीं है, वही है, फॉर्मूला जो है फॉर्मूला पुट करते जाइए और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। जैसे लेट z इज इक्वल टू 1 माइनस आई टू द पावर 4, इसे हम ऐसे कर सकते हैं 1 माइनस आई का होल स्क्वायर और ये
होल पर मैं फिर से स्क्वायर कर दूं तो 2 × 2 4 हो जाएगा, 1 माइनस आई का स्क्वायर 4। मैं डायरेक्ट इसे भी 4 का फॉर्मूला करके डायरेक्ट इसे भी सॉल्व कर सकती थी, बट 4 का फॉर्मूला अगर आपको याद ना हो, बट स्क्वायर का फॉर्मूला तो आपको याद है, तो आप स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर लो। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 2ab 2ab प्लस बी का स्क्वायर, तो बी की जगह पर आई है तो आई का स्क्वायर, और ये होल का जो बाहर में स्क्वायर है उसे फिर से स्क्वायर आप पुट कर दे, इट गिव्स 1 माइनस 2i और माइनस आई स्क्वायर माइनस 1, तो ये माइनस आपको दे दिया, फिर इसका स्क्वायर। यहाँ क्या देख रहे हैं, +1 से -1 कैंसल, तो क्या बचे -2i का होल स्क्वायर। तो आप कर लो इसे, z इज इक्वल टू क्या, माइनस का स्क्वायर करने पर क्या हो जाएगा प्लस, और 2 का स्क्वायर करने पर क्या होगा 4 एंड आई स्क्वायर। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पर, आई स्क्वायर क्या देगा -1 और ये -4 आपको दे देगा, ये -4 हो गया, बट आपको लिखने कैसे, a प्लस आई बी के फॉर्म में, तो z को आप लिख दो क्या है -4 प्लस आई बी के फॉर्म में i इंटू 0, ये क्या हो गया z की वैल्यू आ गई, z इक्वल a प्लस आई बी के फॉर्म में आ गया कि नहीं, ये a प्लस आई बी के फॉर्म में है, तो ये आपके आंसर हो गया। तो ऐसे में आप इसी तरह से कोई भी एग्जाम्पल आप सॉल्व कर सकते हैं। लेट z इज इक्वल टू 1/3 प्लस i3 होल क्यूब। अब आपको पता होगा a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या देता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ओके, ये आपके a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला है, तो इसी फॉर्मूला पे आप इसे सेट कर दो, z इज इक्वल टू इसी फॉर्मूला पे सेट कर दो, तो आपके आंसर आ जाएंगे क्या, a क्यूब, a की जगह पर क्या है 1/3, 1/3 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, तो 1/3 का स्क्वायर प्लस हाँ a स्क्वायर b की जगह पर क्या है आपके i3, ऐसे हो गए, फिर प्लस 3a की जगह पर 1/3 इंटू बी स्क्वायर, तो b की जगह पर क्या हो जाएगा आई का स्क्वायर और बी स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख दूँ 3 का स्क्वायर 9, सॉरी क्यूब नहीं ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर 3ab स्क्वायर इंटू 9 है, ये आई क्यूब 9 प्लस बी क्यूब बी की जगह पर आई और 3 का एक बार मैं बढ़ा ही दे रही हूँ, एक बार मैं इसको बढ़ा ही देती हूँ, रुक जाइए, इसको ना मैं एक बार बढ़ा कर ही लिख देती हूँ। क्या होता है ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, तो बी की जगह पर अपना क्या है आई थ्री का स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अब इसे यहाँ पे सॉल्व कर लेती हूँ, क्या हो जाएगा 1/27 हो जाएगी, 3 का क्यूब 27, फिर प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब देख लो ये 3 तो है ही, 3 इंटू 1/3 का स्क्वायर तो 9, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, और इंटू i3 ब्रैकेट तोड़ के, फिर प्लस 3 इंटू 1/3, इसे मैं लिख दी, इंटू ये क्या है i3 का होल स्क्वायर, तो i का स्क्वायर आप यहाँ पे लिख लो, और 3 का स्क्वायर 9, इसे मैं 9 यहाँ पे लिख देती हूँ, फिर प्लस आई क्यूब और 3 का क्यूब 27, तो यहाँ पे 27 लिख दूँ, ऐसे तोड़ के मैं लिख दे रही हूँ ताकि आपको डाउट ना हो, ये 1/27 फिर प्लस इस 3 से 3 9 कैंसिल हो जाएगा, और इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस ए आई होगा, बस आई बच गया, फिर प्लस आप इस 3 से इस 3 को कैंसिल कर दो, ये क्या हो जाएगा 9 आई स्क्वायर, यहाँ पे मैं आई स्क्वायर एक बार लिख ही देती हूँ, आई स्क्वायर फिर प्लस 27, आई क्यूब की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे मैं देखो
आई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है -1 और आई क्यूब की वैल्यू क्या हो जाती है -i। तो आप क्या लिखो आई क्यूब -i, तो मैं यहाँ पर -i और ये 27 ऐसे मैं लिख दूं। अब चलो 1/27 प्लस आई और माइनस आई स्क्वायर क्या आता है -1, तो माइनस से 9 हो जाएगा और ये -i मीन्स -27i ऐसे हो जाएगा। अब जो रियल इमेजनरी है उसको एक साथ कर लेते हैं। 1/27 -9 एक ब्रैकेट में कर लो इस दोनों को, और इसे क्या हो जाएगा -27i या प्लस आई, तो क्या हो जाएगा -26i हो जाएगा। ये -26i यहाँ पर ऐसे लिख लिया मैंने। कितना z इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन को देख लेती हूँ। इसको सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा z इज इक्वल टू 1 माइनस एलसीएम अगर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा -242। हाँ अगर इसको सॉल्व कर लूँ, सॉल्व करने के बाद तो ये आ ही जाएगा। जैसे कि देख लेती हूँ 27 × 9 243 अपॉन 27 माइनस आई 26 इक्वल टू क्या हो जाएगा -242/27 माइनस आई 26 कितना z इज इक्वल टू। तो ये z इज इक्वल टू इतने आपके, ये आपके सॉल्यूशन हो गए। दिस इज आवर सॉल्यूशंस। ओके, तो इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन होगा तो आपसे सॉल्व हो जाने चाहिए। नेक्स्ट मैं इसे भी सॉल्व कर ही देती हूँ। लेट z इज इक्वल टू -2 माइनस आई बाई 3i होल क्यूब। अब इसे भी आप तोड़ दें, क्या हो जाएगा। अगर आपको फॉर्मूला होगा a माइनस बी का होल क्यूब या a प्लस बी के होल पर, किसी पर भी ये टूट सकता है, तो क्या होता है a क्यूब -3a² b प्लस 3ab² माइनस b³। ये फॉर्मूला पर इसे आप तोड़ दीजिए तो आप देखेंगे z इज इक्वल टू और सबसे इजी आपके लिए क्या होगा a प्लस बी के फॉर्म में ही आप तोड़ दीजिए। जो पीछे आपने तोड़ा है a प्लस बी के फॉर्म, उस फॉर्म में भी अगर आप तोड़ देंगे तो माइनस को अगर बाहर निकाल दो, अगर मैं इसे माइनस बाहर निकाल दूं तो अंदर क्या हो जाएगा 2+1/3i का होल क्यूब। अब ये आराम से a प्लस बी के होल क्यूब पे टूट जाएगा, ठीक है। फिर बाद में हम लोग माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो a प्लस बी के फॉर्म में ही तोड़ दीजिए आप इसे, क्या हो जाएगा a² प्लस सारे में प्लस आ जाएगा। तो इसी फॉर्म में माइनस को मैं बाहर रख लेती हूँ और ब्रैकेट में दे देती हूँ और a प्लस बी के फॉर्म में तोड़ देती हूँ। तो a³ 2 का क्यूब प्लस 3a² 2 का स्क्वायर इंटू b 1/3i ऐसे ही होगा कुछ। फिर प्लस 3a की जगह पर क्या है 2 तो b² तो 1/3i का होल स्क्वायर। फिर प्लस b³ b क्या है 1/3 और i इसका क्यूब और ब्रैकेट में डाल देती हूँ। मैं इसे तोड़ू, माइनस को बाहर मैंने कर दिया। 8 2 का क्यूब करने पर क्या हो गया 8 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो इसको मैं ऐसे लिख दू 3×4×1/3 और ये आई है, आई मैं यहाँ लिख देती हूँ। फिर प्लस 3×2 तो 6, या 6 ना लिख के मैं इसे 3×2 ही लिखती हूँ। 1/3 का स्क्वायर तो 9 और इंटू आई का स्क्वायर, ओके। फिर प्लस
ये क्या हो जाएगा 1/3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब करने पर 27 आ जाएगा, और आई क्यूब, और ये माइनस को बाहर ही रखो। 8 प्लस इस 3 से इस 3 को कैंसिल कर दो तो क्या हो जाएगा 4i हो गया। फिर इस 3 से 3 3 से 9 कैंसिल हो जाएगा, और ये प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, क्यों कि आई स्क्वायर क्या हो जाएगा आई स्क्वायर -1, तो -1, तो ये क्या हो जाएगा अपना 2 और 2/3, ये हो जाएगा -1 हो गया 2/3। फिर ये माइनस आई क्यूब क्या होता है -i, और 1/27, ओके, माइनस। अब मैं इसे क्या कर दूं 8 और -2/3 मैं एक ब्रैकेट में कर देती हूँ, ओके, इस दोनों को एक ब्रैकेट में, रियल और इमेजिनरी वालों को एक में, और प्लस आई को मैं बाहर करके 4 -1/27 एक ब्रैकेट में मैं इसे कन्वर्ट कर दी, ओके। अब मैं यहाँ जो नेक्स्ट है इसे मैं यहाँ पर सॉल्व कर लेती हूँ, माइनस, और 8 -2/3 को अगर मैं एलसीएम लेकर चेंज कर लूँ तो क्या हो जाएगा नीचे 3 24 -2, और मैं इसे ऐसे कर देती हूँ, इस ब्रैकेट में चेंज कर ली, फिर प्लस आई, और नीचे क्या हो जाएगा 27, और 27 में कर लो 27 × 4 करने पे क्या हो जाएगा 108 आई थिंक, हाँ 7 4 जा 28, 8 2 4 2 जा 8 9 10 108 -1, एक ब्रैकेट में माइनस ऐसे है। अब 24 -2 तो 22/3, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस आई, और 108 -1 तो 107, 107/27, ऐसे ही कुछ आपको मिलेगा। या तो आप ऐसे लिखो, या फिर आप इस माइनस को अंदर कर दोगे तो क्या हो जाएगा माइनस, इस माइनस को अंदर कर देने पर ये आ जाएगा 22/3 -i 107/27, भी आपका सॉल्यूशन हो सकता है, या तो ऐसे लिख दो या फिर ऐसे लिख दो। तो इस तरीके से a + ib के फॉर्म में आपने इन सबको चेंज कर दिया, ओके। अब क्या बोला फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में इसे कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का आपने फॉर्मूला भी पढ़ रखा है, हमने आपको फॉर्मूला भी बता दिया था, तो इसे क्या आप लिखोगे लेट z = 4 - 3i। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है z है तो इसका z इनवर्स, जब हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है z इनवर्स, और इस z इनवर्स को 1/z हम लोग लिखते हैं, ओके। तो जब z है ये, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जेड इनवर्स होगा, जेड इनवर्स को आप क्या लिख सकते हो 1/z, तो आप लिख दो z तो ये गिवन है, 1/z में क्या हो जाएगा 4 - 3i, ये हो जाएगा। अब इसका क्या हम लोग कर लेंगे, इसे कंजुगेट से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देते हैं, तो कंजुगेट से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा इसका कंजुगेट, आपने यहाँ पर मैंने दो बताया था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी हमने बताया था, और बोला था कि अगर फॉर्मूला से डायरेक्ट ना हो तो आप इस फॉर्म में भी आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका z अगर ये है, z गिवन ये है, तो z कंजुगेट क्या हो जाएगा, z कंजुगेट क्या हो जाएगा 4 + 3i होता है, ये सब मैंने बता दिया था। क्या यहाँ पे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 4 + 3i से ऊपर नीचे दोनों को मल्टीप्लाई, कैंसिल होगा तो वही आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, ऊपर में 4 + 3i, और नीचे a + b और a - b के फॉर्म में आ गया, तो a + b a - b के फॉर्म में, तो क्या क्या लिखते हैं किसका है a² - b² का फॉर्मूला, यहाँ पर आप ऐसे लिखोगे ना a² - b² को तोड़ना है तो कैसे लिखोगे a + b × a - b, ये इसी का फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूला पे अगर आप तोड़ दो तो क्या लिखोगे
ए स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस बी स्क्वायर 3i का होल स्क्वायर, ऊपर क्या हो गया 4 प्लस 3i अपॉन 4 का स्क्वायर 16 माइनस आई स्क्वायर माइनस 1, तो ये प्लस 1 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9, क्या हो जाएगा 4 प्लस 3i अपॉन 25 हो जाएगा, ये 25। अब इसे आप अलग अलग भी करके लिख सकते हैं, जेड इनवर्स या 1/z, दोनों में से कोई एक, दोनों इक्वल है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 अपॉन, एक बार तो आप लिख सकते हैं 4 अपॉन 25 प्लस आई 3 अपॉन 25, यही आपका क्या हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो इसी तरह से, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को चेक करने के लिए एक तरीका क्या होता है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है कि जेड में जेड के इनवर्स से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो मुझे आइडेंटिटी 1 आने चाहिए, तो इट मींस आपको जो जेड है, जेड क्या गिवन है, अब चेक करने के लिए अगर एग्जाम में आपको लगेगा कि अरे मेरा आंसर सही है कि गलत है, तो आप ऐसे मल्टीप्लाई करके इसको चेक भी कर सकते हैं कि अगर जे जो जेड है उसमें जो इनवर्स आप फाइंड किए हैं वो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, अगर 1 आ रहा है तो इट मींस आपका आंसर सही है, इट मींस जेड आपका क्या है 4 माइनस 3i, और उसमें मल्टीप्लाई कर दो जेड इनवर्स, तो जेड इनवर्स यही आपको निकले हैं, ये क्या है जो जेड इनवर्स है, मतलब ये भी तो आपका जेड इनवर्स है, तो यही यही वाला चीज मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो आ जाएगा 4 प्लस 3i अपॉन 25, तो ये इज इक्वल टू 1 आने चाहिए, अगर इसको काट कर अगर 1 आ गया इट मीन आपका आंसर सही है, तो देखो आ रहा है 1, ए ऊपर में क्या है ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म, तो ए स्क्वायर 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, बी स्क्वायर मतलब प्लस आई स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा तो प्लस हो गया, और 9 अपॉन 25, तो क्या देख रहे हैं ऊपर भी क्या है 25 अपॉन 25, कैंसिल होकर 1 दे रहा है, मतलब जेड इंटू जेड इनवर्स 1 दे दिया, इट मीन आपका जो आंसर ये आया है वो 100% ट्रू है। ओके, तो ऐसे हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम लोग फाइंड करते हैं। अब जैसे नेक्स्ट, अब तो आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, z इज इक्वल टू अंडर रूट 5 प्लस 3i, तो फिर इसके लिए क्या कर लेंगे z इनवर्स या 1 अपॉन जेड, 1 अपॉन जेड 1 अपॉन अंडर रूट 5 प्लस 3i, फिर वही काम मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे इसके कंजुगेट से, अंडर रूट 5 माइनस 3i अपॉन अंडर रूट 5 माइनस 3i, ऊपर क्या हो जाएगा अंडर रूट 5 माइनस 3i अपॉन फिर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो ए स्क्वायर अंडर रूट 5 ए का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 3i का बी स्क्वायर, ऊपर अंडर रूट 5 माइनस 3i अपॉन ए स्क्वायर, अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 माइनस 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, और आई का स्क्वायर माइनस 1 तो उसको प्लस कर देगा, और ये क्या हो गया अंडर रूट 5 माइनस 3i, और नीचे ये 14, चाहो तो आप ऐसे लिख लो या चाहो तो आप ऐसे लिख लो z इनवर्स इज इक्वल टू, या 1/z, दोनों चीजें की है, इक्वल टू क्या है अंडर रूट 5 अपॉन 14 माइनस आई 3 अपॉन 14, ये आपके सॉल्यूशन, ये आपके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया। और ये नेक्स्ट का, ये तो बहुत इजी है, z इज इक्वल टू माइनस z इज इक्वल टू क्या है माइनस आई, तो z इनवर्स क्या हो जाएगा 1/z मीन्स 1/z, 1/z आप क्या लिख सकते हो 1 अपॉन माइनस आई, अब क्या ऊपर नीचे आई से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर आई अपॉन माइनस आई स्क्वायर, आई नीचे आई स्क्वायर माइनस होना माइनस माइनस प्लस, प्लस 1 हो जाएगा ये 1, मीन्स ये आई आपको दे दिया क्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जेड इनवर्स, जेड माइनस आई तो जेड इनवर्स प्लस आई, तो ये आपके ऐसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया।
तो नेक्स्ट अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन एक 14 नंबर है, तो इसमें भी लास्ट क्वेश्चन है, और जितना सारे क्वेश्चन मैंने बताए हैं वो सब आप अपने बुक के एग्जाम्पल से आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, सेम है, इसी में बस फॉर्मूला है, पुट करते जाओ। इसमें भी कुछ नहीं है, मैं बता देती हूँ। इसमें भी आप z, ये क्या गिवन है, z इज इक्वल टू आपको गिवन है, आप ऊपर का मल्टीप्लाई कर लो, फिर नीचे का कर लो, जो आपके आंसर आएंगे, जैसे कि आप ऊपर का मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या ये a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो डायरेक्ट पूरे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर लिख सकते हो कि सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करके, और इसको तोड़ सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर तो 9, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आई अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं, और नीचे आप इसे नीचे तोड़ दें, √3 प्लस अंडर रूट 2 आई माइनस √3, ब्रैकेट तोड़ रही हूँ, माइनस माइनस प्लस आई √2, तो क्या हो जाएगा 9, ऊपर में 9 माइनस माइनस प्लस आई का स्क्वायर माइनस दे देगा अंडर रूट 5, ऊपर 5 आ जाएंगे, और आप नेक्स्ट इसको क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आई स्क्वायर क्या हो गया, आई स्क्वायर माइनस 1 प्लस और √5 हो गया, और 3 का स्क्वायर 9, और ये आप देख रहे हो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और ये आपको क्या मिल जाएगा, 2√2, आई तो बाहर आ जाएगा, I2√2, ऐसे कुछ देख रहे हैं, I2√2 ऐसे गिवन है, और ये क्या आपको मिल जाएगा, देखिए 9 प्लस 5 14 आ जाएगा, ये 14 अपॉन I2√2, तो कैंसिल, 2 से कैंसिल, 2 7 जा 14, ऐसे ये कैंसिल हो गया है, और इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं, प्लस, तो ये z इज इक्वल टू आपको क्या हो गया, 7 अपॉन I√2, कुछ ऐसे आ गया, तो आप इसे मल्टीप्लाई करके इसे हटा भी सकते हैं, नीचे कहीं आई स्क्वायर, मुझे लग रहा है कोई आई स्क्वायर तो छूट तो नहीं गया है ना, ऊपर का आई स्क्वायर तो प्लस हो गया है, नीचे √2i 2√i, सही है, कैंसिल तो नहीं हुआ। अब यहाँ नीचे अगर आप चाहो तो क्या रेशनलाइजेशन कर सकते हो, क्योंकि रूट नीचे नहीं छोड़ सकते हो, तो i और √2, तो इससे मल्टीप्लाई भी आप कर सकते हैं, एक तो सबसे पहले क्या आप i से ऊपर नीचे कर लो, i से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि i को नीचे छोड़ते नहीं है, तो ऊपर आ जाएगा 7i और नीचे I²√2, और ये आ जाएगा आपको 7i और I² माइनस √2, ये हो जाएगा, तो z इज इक्वल टू इतना हो गया, और तो आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो इसको इस फॉर्म में, z इज इक्वल टू इस फॉर्म में आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि a प्लस आई बी के फॉर्म में अगर लिखना है तो 0 माइनस आई 7/√2, ये भी आप इसे यहाँ पर लिख सकते हो, लेकिन कहीं कहीं बुक में क्या करता है कि ये इसको नीचे में रूट नहीं रखता है, तो रेशनलाइजेशन कर देता है, तो इस कंडीशन में आप इसे क्या करोगे, यहाँ पर ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से मैं बता देती हूँ, क्या हो जाएगा, 7i√2 अपॉन माइनस √2 इंटू √2 2 हो गया, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 7√2 अपॉन माइनस यहाँ लिख देती हूँ 2 और इंटू आई, और a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है, तो इसलिए z इज इक्वल टू 0 माइनस 7√2 अपॉन 2i, ये भी आपका आंसर हो जाएगा, तो अब बुक में देख लेना जो भी आंसर हो, ऐसे या तो आप ऐसे छोड़ सकते हो, या फिर यहाँ पर ऐसे करके यहाँ पे इस फॉर्म में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इस तरीके से
ये 14 क्वेश्चन था, तो ये मैंने 14 क्वेश्चन 5.1 के सॉल्व कर दिया है। और इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आपको बुक में मिल जाए, जो भी एग्जाम्पल मिले बुक में मिले, आप सब सॉल्व कर लो। और फिर नेक्स्ट क्लास में मैं नेक्स्ट टॉपिक लेकर आऊंगी। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।